कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। जम्मू में पीएम पैकेज के तहत बरसर खिदमत कश्मीरी पंडित मुलाजमीन मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। कश्मीरी पंडित मुलाजमीन वादी से महफूज मकाम पर तबादले की मांग कर रहे हैं। दहशतगर्दों के जरिए गुज़श्ता दिनों जारी की गई फहरिस्त के बाद मुलाजमीन के एहतजाज में मजीद शिद्दत आ गई है। पिछले 212 दिन से जो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय सड़कों पे है, वो सरकार से मांगते क्या है? वो तो अलग राज्य की बात नहीं करते, अलग देश की बात नहीं करते। वो कहते हैं हमारी जानों की सुरक्षा आप दीजिए। तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कहता है सब ठीक है, शिकारा फुल है, होटल चल रहे हैं, यात्री आ रहा है, टूरिस्ट चला गया। तो मगर ये जो हिंदू मारा जा रहा है, इसकी सुध कौन लेगा? तो ये जो डिसीजन है, ये उसी कड़ी का जो है भाग है। तो ये हमारी अपेक्षा थी, ऐसा ही डिसीजन आएगा। ये कोई इसमें हमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि जस्टिस जो है वो मिसनामर बन चुका है इंडियन स्टेट में। जो कार्डिनल प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, उनको डिफाई किया जा रहा है, उनको निस्त नाबूद किया जा रहा है। तो हमारा जो समाज है वो इनसे क्या आशा कर सकता है? तो जिस तरह से ये डिसीजन आया है, जो डिसमिस किया गया वो क्यूरेटिव पिटीशन, जो आपकी जो डिमांड्स हैं, आपको क्या लगता है कि क्या आपकी डिमांड्स पूरी हो जाएंगी? सरकार का जिस तरह से आज तक रवैया रहा है, क्या आपको लगता है कि इस डिसीजन के बाद आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो डिमांड्स है, वो पूरी हो जाएंगी? सर, जैसा कि आपको पता है कि हमारा ये प्रोटेस्ट 212 दिनों से चल रहा है लगातार। टारगेट क्लिनिक्स को लेकर जो 7 अक्टूबर से लगभग शुरू हुआ था, तो अभी क्योंकि पार्लियामेंट का शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है, तो हमारे भी कुछ जम्मू कश्मीर के सांसद वहां गए हुए हैं। कुछ जो विपक्ष के सांसद भी हैं, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि आपका जो मुद्दा है वो जोर शोर से वहां पे उठाया जाएगा। क्योंकि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर इस वक्त जो गरमाया हुआ मुद्दा है वो एम्प्लॉयज को लेकर ही है, चाहे वो कश्मीरी पंडित हैं या वो हमारे डोगरा समुदाय से बिलोंग करते हैं एम्प्लॉयज है, वो भी लगभग 200 दिनों से धरना प्रदर्शन पे है। तो गुहार यही है गवर्नमेंट से, राइट टू लिव, हमें जीने दीजिए। इस समय जो हमारी स्थिति है वहां पे हमारी जान पर बनाइए। हमारे कार्यस्थलों पे हमें मारा जा रहा है, चुन के मारा जा रहा है, हमारी आइडेंटिटी पूछ के मारा जा रहा है। तो फिलहाल कुछ टाइम के लिए, जब तक आप कश्मीर का जो सुरक्षा तंत्र है उसे मजबूत नहीं करेंगे हमारे लिए, हमारे अनुसार जो कार्यरत है वहां पे, तब तक हमें रिलोकेट कीजिए और जो डोगरा एम्प्लॉयज हैं उन्हें ट्रांसफर पॉलिसी बहाल कीजिए, तब तक हम कश्मीर नहीं जाएंगे। तो जैसे आपने देखा कि जो एम्प्लॉयज हैं, एक तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है उससे और सुप्रीम कोर्ट में 1989-90 में कश्मीरी पंडितों के कत्ल आम के हवाले से दायर की गई क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर दिया गया है। पिटीशन खारिज होने के बाद कश्मीरी पंडितों में काफ़ी मायूसी पाई जा रही है। कई कश्मीरी तंजीमों के सरबराहान ने इस मामले पर रद्दमल जाहिर किया है। इस पूरे मामले पर जम्मू में रूट्स इन कश्मीर के सदर अमित रैना ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। 1990 में कश्मीर घाटी में हिंदुओं के नरसंहार से मुतल्लिक एसआईटी की जांच कराने के मुतालबे को लेकर रूट्स इन कश्मीर की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में एक क्यूरेटिव पिटीशन डाली गई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। हमारे साथ रूट्स इन कश्मीर के स्पोक्स पर्सन अमित रैना हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका क्या है अब पहला रिस्पॉन्स, कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, इस देश में जब लॉ एंड ऑर्डर डिलीवर नहीं करता है, पुलिस डिलीवर नहीं करती, एग्जीक्यूटिव डिलीवर नहीं करता है, तो एक आम आदमी को, एक नरसंहार के जो विक्टिम है, उसको उम्मीद लगी रहती है टेम्पल ऑफ जस्टिस से, और टेम्पल ऑफ जस्टिस जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। तो कल जो न्याय पालिका से जो आदेश आया है वो बिल्कुल निराशा वाला आदेश है। कहीं ना कहीं न्यायपालिका ने कश्मीरी पंडितों को संदेश दे दिया है कि आप इस देश में न्याय की उम्मीद ना करें। मगर मैं न्यायपालिका को और हर उस तंत्र को बताना चाहूँगा कि हमारा विश्वास इस देश के संविधान पे, इस देश के इथॉस पे सबसे अधिक है। इसी कारण 32 सालों में कश्मीरी पंडित ने कभी बदला नहीं लिया है, कभी बदले के भाव से काम नहीं किया है। 32 सालों से हमने काम अगर किया है तो न्याय पाने के लिए किया है। और कल के ऑर्डर के बाद निराशा जरूर है, मगर हमारा प्रयास निरंतर न्याय को लेकर चलता रहेगा, और हर प्रयास लीगल लेवल पे जो न्याय के लिए जरूरी होगा हम वो करेंगे। आप किस तरह का प्रयास करेंगे? क्या आप और लोगों को, और जो संस्थाएं हैं उनको साथ लेके आगे बढ़ेंगे और एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का ही रुख करेंगे?
देखिए हम जो अभी इमीडिएट प्रयास जो हमने शुरू किया है कि जो हमारे शीतकालीन सदन शुरू हो चुका है, हमारा प्रयास है सांसदों से मिलना और सांसदों के द्वारा भारत सरकार पे प्रेशर डालना कि वो एसआईटी का गठन करें। इसके अलावा हमारा प्रयास है कि देश भर में जाकर देशवासियों से, खासकर हिंदू समुदाय से, उनसे मिलकर उनको कश्मीर में जो सिचुएशन है असली और जो हिंदुओं के साथ हुआ है उसको लेकर उन्हें अवगत कराएं और उनके द्वारा सरकार और जुडिशरी पे प्रेशर डाला जाए कि एसआईटी का गठन किया जाए। इसके अलावा हम वकीलों से भी बात कर रहे हैं कि और क्या लीगल विकल्प निकल सकते हैं, उसको लेकर भी काम चल रहा है। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे अमित रैना, जिनका ये कहना है कि वो वकीलों के साथ बात करेंगे कि और कानूनी क्या विकल्प निकल सकते हैं ताकि वो जो उनकी डिमांड है कि एक एसआईटी का गठन किया जाए ताकि उन कातिलों को सजा दी जाए जो कश्मीरी पंडितों की हत्या में शामिल हैं। कैमरामैन आशु के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18 जम्मू। मैं तो ये कहता हूं कि हम सब ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मांग करनी चाहिए। अब एक ही मांग होनी चाहिए इस समय कि वो कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ है उसको जिनोसाइड के रूप में स्वीकार करें ऑफिशियली, तभी ये सारे मामले जो हैं ये सुलझ सकते हैं। अदरवाइज अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है उसको जिनोसाइड स्वीकार नहीं करता है तो ये माना जाता है कि कश्मीरी पंडित जो हैं कश्मीर से यूं ही वहां से निकले थे, उसका कोई मेन कारण नहीं था। टेररिज्म जो है उसको यह समझा जाता है कि टेररिज्म इज ए पासिंग बक, तो ये आज हुआ है कल नहीं होगा। बट व्हाट हैपेंड टू कश्मीरी पंडित्स, लॉक स्टॉक एंड बैरल, केवल उनको मारा नहीं गया, केवल उनको वहां से बेदखल नहीं किया गया, उनके वहां पर जो मकान थे, जायदाद थे, उनके जो आर्टिकल्स ऑफ फेथ थे, पर्टिकुलरली प्लेसेस ऑफ वर्शिप, पर्टिकुलरली प्लेसेस ऑफ कल्चरल इंपॉर्टेंस, उन सबको वहां पर नेस्तनाबूद किया गया है। ऐसी सिचुएशन में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मांग करते हैं, ऑफिशियली मांग करते हैं कि जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने ये कहा है एक्ट सेकंड टू जिनोसाइड हैव बीन कमिटेड अगेंस्ट कश्मीरी पंडित, सुप्रीम कोर्ट ने भी इथनिक क्लींजिंग इस इशू को माना है, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी माना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ है उसको